बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी इंसान सोचता है क्या वाक़या चंद बातें ऐसी भी होती हैं जो अल्लाह की मग़फ़िरत का सबब बन जाती हैं, और क्या वाक़या कुछ छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो मज़बूत से मज़बूत रिश्तों को तोड़ देती हैं, और फिर कुछ बातें ऐसी क्यों हैं जिन्हें अगर इंसान हर एक को बताता फिरे तो उसका सुकून, उसकी इज़्ज़त और उसका मुस्तक़बिल आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगता है। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, ये वीडियो जगाने के लिए है, क्योंकि ये बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। जब इंसान दिल से झुक जाता है और अपने गुनाह को याद करके आंखें नम हो जाती हैं, लम्हा अल्लाह को बहुत पसंद आता है। ऐसी नदामत बग़ैर अल्फाज के भी मग़फ़िरत लिखवा देती है। फिर वो बंदा जो ज़ुबान को दरूद से तर रखता है, वो शायद खुद न जाने, लेकिन उसके और गुनाहों के दरमियान पर्दे हटने लगते हैं। दरूद वो अमल है जो खाली हाथ वापस नहीं आता, और वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद मुआफ़ कर देता है, वो असल में अल्लाह के दरबार में अपना नाम बुलंद कर लेता है, क्योंकि माफ़ करना अल्लाह की सिफ़त है। फिर वो नेकी जो लोगों को बताए बग़ैर की जाए, जो तस्वीर, तारीफ़ या वाह की मोहताज ना हो, वो नेकी अल्लाह ख़ुद ज़ाहिर करता है। और जब दिल से गरूर निकल जाए, जब बंदा अपनी इबादत पर नाज ना करे, तो मग़फ़िरत उसे ख़ुद ढूंढ लेती है। लेकिन इस ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ भी हैं जो इंसान बार बार दोहराता है और फिर कहता है रिश्ते क्यों टूट गए। जब शक दिल में जगह बना ले तो मोहब्बत खामोशी से मर जाती है। बदगुमानी कभी सबूत नहीं मांगती, बस दिल मांगती है। और ज़ुबान अगर सख्त हो जाए तो एक जुमला वो काम कर जाता है जो बरसों की कुर्बत नहीं कर पाती। फिर बातों को दिल में जमा करते रहना ज़ाहिर में खामोशी है, लेकिन अंदर एक जहर बनता रहता है जो एक दिन रिश्ता ख़त्म कर देता है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ अना है, क्योंकि अना हमेशा अपनों को हमसे दूर कर देती है। फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो जितनी छुपी रहें उतनी महफूज रहती हैं। अपनी नेकी हर किसी को बताना नीयत को बदल देता है। अपने दुख हर एक को सुनाना खुद को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता। और अपने मुस्तकबिल के मंसूबे जब तक पूरे ना हों, खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि हर नज़र दुआओं वाली नहीं होती। अगर इंसान इन बातों को समझ ले तो ना सिर्फ इसकी मग़फ़िरत आसान हो जाती है, बल्कि इसके रिश्ते और इसका सुकून खुद ब खुद महफूज हो जाता है। यही वो अनमोल ख़जाना है जो किताबों में कम और खामोशियों में ज़्यादा मिलता है। कभी कभी इंसान खुद से ये सवाल करता है कि मैंने तो किसी का हक़ नहीं मारा, फिर दिल बेचैन क्यों रहता है। असल में बेचैनी हमेशा बड़े गुनाहों से नहीं आती। कभी कभी वो छोटी बातें जो हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं, वही दिल पर बोझ बन जाती हैं। अल्लाह बंदे से दूर नहीं होता, बंदा खुद अपने और अल्लाह के दरमियान दीवारें खड़ी कर लेता है। और जब वो दीवारें शर्मिंदगी के आंसुओं से गिरने लगती हैं तो मग़फ़िरत बहाना ढूंढती है। जब इंसान अकेले में अपनी कमज़ोरी मान लेता है और ये तस्लीम कर लेता है कि मैं गलत था, वो लम्हा उसको अल्लाह को बहुत पसंद आता है, क्योंकि तकब्बुर दरवाज़े बंद करता है और आजिज़ी दरवाज़ा खोल देती है। दरूद शरीफ सिर्फ़ अल्फाज नहीं, ये वो ज़रिया है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। जो शख्स दरूद को अपना मामूल बना लेता है, वो शायद ना दिखे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में रुकावटें खुद ब खुद हटने लगती हैं। और जो इंसान दूसरों की गलतियों को बार बार याद नहीं रखता, बल्कि दिल से माफ़ कर देता है, वो असल में अपने दिल को हल्का कर लेता है। क्योंकि जब बोझल हो
تو عبادت بھی ہماری بھاری لگنے لگتی ہے۔ اللہ کو وہ نیکی بہت پسند ہے جس کا کسی کو پتہ نہ ہو، کیونکہ دکھائی گئی نیکی اکثر تعریف کی بھوک بن جاتی ہے اور بھوک نیت کو بدل دیتی ہے۔ جب انسان اپنی نیکیوں پر بات نہیں کرتا بلکہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے تو غرور اس کے قریب نہیں آتا، اور غرور کے بغیر دل زندہ رہتا ہے۔ لیکن اسی دل کو ہم خود زخمی بھی کرتے ہیں جب ہم بغیر سوچے کسی کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں۔ شک اکثر ثبوت سے پہلے پیدا ہوتا ہے اور محبت کے لیے یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر ہم ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جنہیں ہم خود بھی واپس نہیں لا سکتے۔ زبان سے نکلا ہوا لفظ اور تیر سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، اور پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ خاموشی مسئلہ حل کر دے گی۔ حالانکہ کچھ خاموشیاں مسئلے نہیں، رشتے دفن کر دیتی ہیں، اور جب انا درمیان آ جائے تو سچ بھی تلخ لگنے لگتا ہے۔ انا کہتی ہے میں نہیں جھکوں گا، اور رشتہ کہتا ہے میں نہیں ٹھہروں گا۔ پھر ہم ہر بات ہر ایک کو بتانے لگتے ہیں، اپنی نیکی، اپنا دکھ، اپنے خواب، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ سننے کے لیے نہیں، ڈھونڈنے کے لیے سنتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانے والا اللہ سے امیر ہو جاتا ہے، اور اپنی کمزوری ہر ایک کو بتانے والا لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ دکھ وہ چیز ہے جو ہر ایک کے سامنے رکھا جائے تو مزید بڑھتا ہے، اور اگر اللہ کے سامنے رکھا جائے تو کم ہو جاتا ہے۔ اور خواب جب تک حقیقت نہ بن جائیں خاموشی میں محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ہر نظر دعاؤں والی نہیں ہوتی۔ اگر انسان ان باتوں کو سمجھ لے تو زندگی خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دل ہلکا، رشتے مضبوط، اور عبادت میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ وہ تجربہ ہے جو ہر اس شخص نے کیا جس نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہی وہ انمول خزانہ ہے جو شور میں نہیں، خاموشی میں ملتا ہے۔